सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज भाजपा जो सरकार बना गई है, 44 से ज़्यादा सीट जो है, वो जीत पाई है और सिर्फ 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट के रह गई। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई, जैसा कि भगवंत मान ने कहा था। तो कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, हमारी तो लड़ाई मेरा ख़्याल है कि 8 से 10 सीटों पे थी और जिस पे मेरा ख़्याल है कि ठीक वोटिंग जो हमें आई है, मैं ये कह सकता हूँ कि सैटिस्फैक्टरी तो नहीं है, लेकिन पिछली बारी से परसेंटेज ज़रूर कहीं न कहीं बढ़ी है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी जो एक अलग पॉलिटिक्स करने आई थी कि वो कहते थे कि हम हिंदुस्तान में एक अलग-सी पॉलिटिक्स करेंगे। उनका बेसिकली जो मॉडल था दिल्ली मॉडल, वो टोटली फ्लॉप हो गया। वो इसलिए फ्लॉप हो गया क्योंकि ज़्यादा फ्लॉप मॉडल ज़्यादा देर नहीं चलते। तो अगर बात की जाए प्रताप सिंह बाजवा का ये कहना है कि अब अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे भगवंत मान को उठाकर। नहीं, भगवंत मान तो पहले मुख्यमंत्री नहीं है। वो तो पहले ही कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री है और जो सिर्फ़ जिसका मखौटा पंजाब के सामने है, लेकिन पीछे से कंट्रोल तो दिल्ली का ही है। और दिल्ली सीधे आके भी देख ले कि अगर हाँ भी उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री बनना है क्योंकि क्योंकि यहाँ पंजाब के जो 92 या जितने भी इनके अभी तो मेरे ख्याल 95-96 एमएलए हो गए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें किसी में भी इतना दम है कि इनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए और पंजाब को हैंडल कर ले। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा का ये भी कहना है कि 30 एमएलए जो कांग्रेस के संपर्क में है आम आदमी पार्टी। देखो, ये प्रताप सिंह बाजवा बता सकते हैं, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पार्टी है बेसिकली एक फ्लॉप मॉडल लेके आई थी और जिसका लोगों ने पंजाब के लोगों ने और ख़ास करके 42% वोट शेयर इनको दिया था, 92 एमएलए बनाए थे, लेकिन ऑलमोस्ट 3 साल का समय होने के बाद ये 26-27% पे आ गए हैं और मेरा ख्याल है आने वाले समय जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पंजाब का नुकसान बहुत बड़ा कर जाएँगे। जेएंडके में अमर अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान दिया गया क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि अ, जैसी आपसी जो लड़ाई हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आपसी जो चला है क्लेश, तो उसका नतीजा तो यही निकल के आना था। उन्होंने भी कहीं न कहीं तंज कसा है। नहीं, वो उनकी देखो वो ठीक है रीजनल पॉलिटिक्स करते हैं अब्दुल्लास बट एट द सेम टाइम मतलब कांग्रेस ये हुआ कि दोबारा रिवाइवल के मोड पे है और ये तो नहीं है कि हाँ भी जो आम आदमी पार्टी करती है या उसका फ्लॉप मॉडल है, राहुल गांधी कभी ऐसा मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते। तो अभी जो भाजपा के जम्मू से जो वरिष्ठ नेता हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली में हुआ है, वहीं आने वाले समय में बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। जैसे बीजेपी ने दिल्ली में जीत हासिल की है, वैसे ही बाकी स्टेट में भी मिली। देखो, जब कई बार ना गौरव टीमें जीतती हैं, तो वो बहुत बड़े-बड़े दावे करती हैं। लेकिन सबसे हिंदुस्तान में अगर अगर फ्लॉप मॉडल है वो बीजेपी का है क्योंकि ये बाँटने की राजनीति जो करते हैं, वो कभी हिंदुस्तान को मंज़ूर नहीं है और ये ठीक है कि आज की तारीख में वो जीत रहे हैं, उसमें भी बहुत किंतु-परंतु है क्योंकि महाराष्ट्र का जो वोटिंग पैटर्न था, जो इन्होंने वहाँ सिस्टम से छेड़-छाड़ की है और जैसे इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने डिमोलिश किया है, ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। 27 में भी जो विधानसभा चुनाव होंगे पंजाब में, तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि कांग्रेस क्या स्टैंड कर पाएगी? क्या बीजेपी का गठबंधन कहीं अकाली दल के साथ देखो नहीं ये होगा जो या आम आदमी पार्टी का कोई फैक्टर चलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो उनकी काफ़ी बड़ी एमएलए की फ़ौज भी है क्योंकि जीते भी हैं। एमएलए की फ़ौज ज़रूर है पर सारे गूंगे हैं। इनको अगर मैं कहूँ कि एक शब्द भी जो जो इनके आका हैं उनकी इजाज़त के बिना ये बोल नहीं सकते। लेकिन एक बात ज़रूर मैं गौरव आपको कहूँगा कि ये जो 2 साल का समय है पंजाब में काफ़ी
उथल-पुथल का समय भी है, यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी क्योंकि इनकी परफ़ॉर्मेंस जो है क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि पंजाब की डेमोक्रेसी में कहीं न कहीं बहुत सी टर्मॉइल है और वो टर्मॉइल किस तरह जाती है, बीजेपी उसको कैसे यूज़ करती है, यूज़ नहीं करती रादर मिसयूज़ करती है और कैसी-कैसी एजेंसीज़ के द्वारा मिसयूज़ करती है। ये क्लियर है कि भगवंत मान के पाँव जो है वो 2 बेड़ियों में है। एक आम आदमी पार्टी की बेड़ी है और दूसरी है बीजेपी की बेड़ी जो अमित शाह जी चलाते हैं दिल्ली से। तो मेरा ख़्याल है कि इन दोनों को बैलेंस करना भगवंत मान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा और तीसरी है पंजाब की परफ़ॉर्मेंस की। पिछले मेरा ख़्याल है कि 2 महीने से पंजाब का कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं था, जो पंजाब से दिल्ली में ना बैठा हो। पंजाब में ऑलमोस्ट एक सिस्टम बंद होके बैठ गया था। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे इनके कार्यकर्ता हो, चाहे इनके चेयरमैन हो। तो लेकिन ऐसा फ्लॉप मॉडल जो है अगर पंजाब में परफॉर्मेंस अच्छी होती, तो मेरा ख़्याल है कि दिल्ली वाले लोग भी शायद समझते। लेकिन आज मेरा ख़्याल है देखो, कांग्रेस का तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, रियलिटी ये है कि बीजेपी आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए। लेकिन पंजाब इससे खुश है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार जो आम आदमी पार्टी है, वो बुरी तरह से वहाँ से सिमट गई है। क्योंकि जो 67 या 68 सीट्स के ऊपर थी, वो आज 22 सीट के ऊपर रह गई है।